काफिरों के साथ शादी करने पर निशाने इबरत बनने वाली मुस्लिम स्टार्स। दौलत की हवस में गैर मुस्लिमों से शादी करने वाली अदाकाराओं का अंजाम क्या हुआ? शौहर किस तरह काबिले रहम हालत में छोड़ गया और कौन जहनी मरीजा बन गई और ये आज किस हालत में जिंदगी गुजार रही हैं? नाजरीन, इंडियन शोबिज में एक रुझान पाया जाता है कि दुनिया में सब इंसान बराबर हैं। वहाँ हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं रखा जाता और अमूमन इंडियन मुस्लिम फनकार नॉन मुस्लिम फनकारों से शादी कर लेते हैं। लेकिन अब यह रुझान पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में भी पहुंच चुका है, जहां मुसलमान फनकारों और शोबिज शख्सियात ने न सिर्फ गैर मुस्लिमों से शादियां की बल्कि ये उनके साथ खुशो खुर्रम जिंदगी भी गुजार रहे हैं और इनसे अपनी नस्लें भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से पाकिस्तानी फनकार जिन्होंने गैर मुस्लिमों से शादियां की, उसका ताल्लुक किस मजहब से है और उनके बच्चे किस मजहब को फॉलो करते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए हमारी आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एक्साइटिंग इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। मदीहा इमाम। नाजरीन, अगर बात करें शोबिज सितारों की गैर मुस्लिमों से शादियों की तो इनमें सबसे पहले हाल ही में शादी करने वाली मदीहा इमाम आती हैं, जो कि ड्रामा इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा हैं। ये लाखों पाकिस्तानी नौजवानों का क्रश थी जो इनकी एक अदा पर मर मिटने को तैयार रहते थे। लेकिन इन्होंने जीवन साथी के तौर पर किसी भी पाकिस्तानी लड़के का इंतखाब नहीं किया, बल्कि इन्होंने इंडियन डायरेक्टर और एक्टर मुजी बसर से शादी कर ली, जो कि ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते हैं। मदीहा ने इनके साथ अपनी शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और मजीद कोई बात नहीं की और ना ही कोई इंटरव्यू दिया। शादी के बाद ये मुस्तकिल तौर पर दुबई मुंतकिल हो गईं, जहां ये अपने शौहर के साथ खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रही हैं। वसीम अकरम। स्विंग के सुल्तान और करोड़ों दिलों की धड़कन वसीम अकरम, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायानाज बॉलर और सुपरस्टार थे। इनकी मोहब्बत तो मुआशके पूरी दुनिया में खुली किताब की माने थे। जब ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेल रहे थे तो इन दिनों इनकी मोहब्बत के किस्से सरहद पार सुने जाते थे। इनका फेयर इंडिया की पहली मशहूर सुष्मिता सिंह के साथ पूरी दुनिया की अखबारों की हेडलाइंस बनता था। इन दोनों ने भी इस पर खुल के बात की और दोनों शादी करने के करीब भी पहुंच गए थे। लेकिन फिर इन दोनों के बीच अचानक पता नहीं क्या हुआ कि दोनों में अलहदगी हो गई। फिर इसके बाद वसीम अकरम ने अचानक हुमा मुफ्ती से शादी कर ली, जिससे उनके दो बेटे तैमूर और अकबर पैदा हुए। हुमा मुफ्ती और वसीम अकरम एक आइडियल जोड़ी थे, लेकिन इनका साथ सिर्फ 14 साल तक रहा और हुमा 25 अक्टूबर 2009 को इंडिया के शहर में मुतअद्दिद जिस्मानी अज़ा नकारा होने की वजह से इंतकाल कर गयी। हुमा के इंतकाल के 3 साल के बाद वसीम अकरम ने ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाली ईसाई खातून शनीरा से लाहौर में शादी की और शादी के बाद लाहौर से कराची मुंतकिल हो गए। शनीरा अभी भी ईसाई हैं और अपने वालिद के मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार रही हैं। शनीरा पूरी तरह पाकिस्तान के रंग में रंग चुकी हैं और वसीम अकरम के बच्चों को सगी माँ की तरह प्यार करती हैं। नूर बुखारी। ये बॉलीवुड का जाना पहचाना चेहरा है, जिन्होंने 90 की दहाई में इंडस्ट्री में कदम रखा। देखते ही देखते ये सुपरस्टार बन गई। इनकी पहली फिल्म कामयाब रही और ये हर प्रोड्यूसर की अवलीन पसंद बन गए। इनका फिल्मी कैरियर बहुत शानदार रहा, लेकिन कहते हैं कि जब कुदरत इस तरह किसी पर मेहरबान होती है तो बड़ा इम्तिहान भी लेती है। नूर बुखारी के साथ भी यही कुछ हुआ। इनका फिल्मी सफर तो कामयाब रहा, मगर इनकी शादियों का सफर मुसलसल नाकाम रहा। इन्होंने इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से बाहर भी किस्मत आजमाई, मगर ये नाकाम रही। इन्होंने 4 शादियां की जो कि नाकाम रही। इन्होंने पहली शादी हिंदुस्तानी बिजनेसमैन विक्रम के साथ की, जो कि हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते थे। नूर बुखारी और विक्रम की शादी लव मैरिज थी, जो कि सिर्फ चंद माह चल सकी। इसके बाद नूर बुखारी ने 3 शादियां की जो कि नाकाम रहीं। इन्होंने चंद साल पहले अपने साबका शौहर ओन चौधरी से दोबारा शादी की, जिससे उनके यहाँ बेटे की विलादत हुई, जिसकी तस्वीरें इन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की। नूर बुखारी इस वक्त एक मजहबी शख्सियत बन चुकी हैं, लेकिन इससे पहले ये इन लोगों की लिस्ट में शामिल थीं जिन्होंने मुसलमान होने के बावजूद गैर मुस्लिमों से शादी की। मरीना खान।
तन्हाइयां ड्रामा जो कि पीटीवी का क्लासिक सीरियल था, उसमें सानिया अहमद का किरदार हर किसी को पसंद था। ये उस वक्त भी बोल्ड अदाकारी किया करती थी। इनकी जानदार अदाकारी और हेयर स्टाइल ने कई मर्दों को अपना असीर बनाया हुआ था। सानिया का असल नाम मरीना खान था, जो कि पीटीवी की लीडिंग लेडी हुआ करती थी। इनके इश्क में कई मर्द गिरफ्तार थे, लेकिन ये खुद एक नॉन मुस्लिम के इश्क में गिरफ्तार हो गईं। इन्होंने शादी के लिए फिल्मी प्रोड्यूसर जलील अख्तर का इंतखाब किया, जो पैसे के लिहाज से तो अमीर थे और ड्रामे बनाते थे, लेकिन मजहबी लिहाज से ईसाई थे। इन्होंने मरीना खान को कई फिल्मों और ड्रामों में कास्ट किया, जहां मरीना ने ऐसा काम किया कि ये हमेशा के लिए अमर हो गईं। नाजरीन, मरीना खान ने जब ये फैसला किया, उस वक्त पाकिस्तान के हालात आज से बहुत मुख्तलिफ थे, लेकिन उन्होंने 1976 में एक ईसाई के साथ पसंद की शादी की थी, जिसको देखकर लगता है कि ये किस कदर शिद्दत वाली मोहब्बत थी। सोनिया जहां अकमल हुसैन रिजवी अल मारूफ हकीमिया की साहबजादी हैं और मलका तरन्नुम मैडम नूर जहान की पोती हैं। सोनिया जहां पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा, मॉडल और मेजबान हैं। इनका ताल्लुक फनकार घराने से है और ये मैडम नूर जहां की तीसरी पीढ़ी हैं, जिन्होंने इब्तिदाई तालीम कराची से हासिल की और आला तालीम सेंट्रल मॉडल कॉलेज लंदन से हासिल की। इन्होंने लंदन से आर्ट एंड डिजाइन में मास्टर किया और लंदन में ही शूट होने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों से अपने काम का आगाज किया, जिसमें ताज महल, माइन अमेज खान और खोया खोया चांद शामिल हैं। इसके साथ साथ इन्होंने पाकिस्तानी टेलीफिल्म परे हट लव और उर्दू फिल्म हो मन जहां में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म हो मन जहां में बेहतरीन अदाकारी करने की वजह से सोनिया जहां बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। सोनिया जहां ने 2005 में लंदन में ही भारतीय अदाकार विवेक नारायण से शादी की और अपने शौहर के साथ न्यू दिल्ली मुंतकिल हो गईं, जहां इनके 2 बच्चे पैदा हुए। सोनिया जहां के बच्चे इस्लाम को फॉलो करते हैं, जबकि ये अपने वालिद के साथ मंदिर भी जाते हैं, जहां ये भगवान की पूजा भी करते हैं। सोनिया जहां अब अदाकारी कम करती हैं, ये दिल्ली में अपने शौहर के हमरा द क्योरन के नाम से मेंबर क्लब चलाती हैं, जबकि कराची में अटालियन कैफलों के मामलात को भी सोनिया जहां ही देखती हैं। ये इनका खानदानी बिजनेस है। हसन अहमद पाकिस्तानी ड्रामा और मॉडलिंग इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम, जिनकी जानदार अदाकारी और डायलॉग बोलने के अंदाज ने पूरे पाकिस्तान को अपना गिरविदा बना रखा है। ये पाकिस्तान के मुंझे हुए अदाकार होने के साथ साथ एक समाजी शख्सियत भी हैं। इन्होंने तमाम सफ़े अव्वल के अदाकारों के साथ मुतादिद ड्रामों में काम किया, जिनमें साइका, मेरी सहेली, मेरी हमजोली, बेकदर और मुश्क शामिल हैं। इनका कैरियर लगभग 2 दहाइयों पर मुहित है। इनको ड्रामा सीरियल अगर तुम ना हुए में बेहतरीन अदाकार की वजह से हम अवार्ड में भी नामजद किया गया। हसन अहमद ने 2009 में सुनीता मार्शल से शादी की, जो कि पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा हैं। इन्होंने हसन अहमद से पहले शोबिस कैरियर का आगाज किया। इन्होंने अपने मॉडलिंग कैरियर का आगाज 2000 में शुरू किया और फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक वक्त था जब ये पाकिस्तान की टॉप मॉडल हुआ करती थी। ये आज भी पाकिस्तान की सुपर मॉडल और अदाकारा हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि सुनीता मार्शल क्रिश्चियन है, जबकि इनकी शादी एक मुसलमान हसन अहमद के साथ हुई। हसन अहमद ने जब सुनीता मार्शल से शादी की तो सबसे पहले उनका इस्लामी शरीयत के मुताबिक निकाह हुआ। बाद में इन्होंने सुन्नत के मुताबिक वलीमा भी किया। लेकिन यहाँ हैरानकुन बात यह है कि जब इनकी शादी इस्लामी तरीके के मुताबिक हो गई तो 3 माह के बाद इन्होंने क्रिश्चियन कैथोलिक चर्च में मसीही तरीके के मुताबिक भी शादी की। इस तरह दोनों की उनके मज़ाहिब के मुताबिक शादी हुई। हाल ही में सुनीता मार्शल ने नादिर अली की पॉडकास्ट में शिरकत की थी, जहाँ उनके मजहब के मुतालिक से सवालात किए गए, जिसका उन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ जवाब दिया और खुलकर अपने मजहब का दिफा किया। उनसे सवाल किया गया कि क्या आप अपने मजहब को तब्दील करने का इरादा रखती हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। उन पर मजहब तब्दील करने का कोई प्रेशर नहीं और ना ही उन्हें जरूरत है। इसके बाद उनसे उनके बच्चों के बारे में पूछा गया कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने बताया कि वो मुसलमान हैं और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं और वो बाकायदा कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, जबकि रमजानुल मुबारक में रोजे भी रखते हैं। इनके बच्चे भी ये अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन वो अपनी जिंदगी में खुश हैं और ये अपने शौहर और बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। उनके ससुराल में उनको बहुत इज्जत और वकार के साथ देखा जाता है, जबकि उन दोनों ने शादी से पहले ये फैसला किया था कि उनके बच्चे इस्लाम को फॉलो करेंगे। नाज़रीन, सुनीता मार्शल ने जो बातें की वो हकीकत के बहुत करीब हैं। उनके और हसन अहमद के दरमियान बहुत मोहब्बत पाई जाती है।
ये शोबिस का ये खूबसूरत तरीन जोड़ा है जो हर महफिल की जान समझा जाता है। तो नाजरीन, ये थे पाकिस्तानी शोबिस के सितारे जिन्होंने मुसलमान होने के बावजूद गैर मुस्लिमों से शादियां की और फिर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपकी नजर में कोई और पाकिस्तानी सितारा ऐसा है जिसने गैर मुस्लिम से शादी की हो तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना हरगिज ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।